गोरखपुरिया भौजी के साथ में इतना बड़ा गद्दारी दीपू ने किया। दीपू निकला नमक हराम। दीपू गोरखपुरिया भौजी के घर पे रहता था, सभी को पता है। गोरखपुरिया भौजी दीपू को अपना बेटा मानती थी, अंकिरा को अपनी बेटी मानती थी। सभी को याद होगा एक दिन जब अंकिरा अपने घर को आ रही थी तो गोरखपुरिया भौजी अंकिरा को इसे पकड़ के गले लगाकर रो रही थी, जो माँ बेटी का दर्द दिखाई दे रहा था। आज वही दीपू जो है गोरखपुरिया भौजी को इतना झटका दे दिया, जो झटका गोरखपुरिया भौजी बल्कि उनके जो चाहने वाले उनको भी झटका लगा। वो भी रात भर नहीं सोए, इतना टेंशन, इतना होपलेस, मतलब भगदड़ मच चुका है ये जिस तरीके से दीपू ने हरकत किया। तो आइए दोस्तों इसी मैटर में करेंगे बात। तो सभी को जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करते अच्छे होंगे। जहाँ भी रहिए दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपने काम में व्यस्त रहिए। और भरोसा करना आप लोग एकदम कम कर दीजिए, क्योंकि ये समय जमाना जो चल रहा है ना, किसी पे कोई भरोसा करने लायक नहीं है। जिसके साथ आप अच्छा करोगे वही इंसान पीठ में खंजर भोंकेगा। ठीक है, आप जितना भी अच्छा करोगे लेकिन अगले के मन में और दिमाग में क्या चल रहा है वो किसी को नहीं पता। ठीक है, तो वही गोरखपुरिया भौजी अपने मतलब बेटे के तरीके से मानती थी दीपू को। क्या उनको पता था कि ये दिन देखना पड़ेगा? वही दीपू को जिसको बेटा मानी थी, और उनके गोरखपुरिया भाभी के जो 3 बेटी हैं उनको वो बेटी राखी बांधती थी। राखी का लाज भी नहीं रखा। ये नहीं सोचा कि जिसको हम बुला रहे हैं राधा को, आधा अधूरी धोरी चोली वाली को, ये जो है कितना अभद्र तरीके से गाली दी है। अभी 1 साल पीछे चले जाइए, वीडियो पड़ा होगा, आप लोग देखे भी होंगे, पता भी होगा। तो उसको बुलाकर अपने घर पे और जो है इतना नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, और ये गोरखपुरिया भौजी को दिखाया जा रहा है, जलाया जा रहा है। राखी का लाज भी नहीं रखा। घिन आती है, घिन आती है ऐसे। अब क्या ही बोले दोस्तों, जो इंसान अपने माँ का नहीं हुआ वो दूसरों का क्या होगी। दीपू जब अपने माँ का नहीं हुआ, जिस घर में पूजा हो रहा वहाँ उसकी माँ दिख नहीं रही है। कहीं कहीं एक शॉर्ट वीडियो में देखे, नहीं तो सही से उसकी माँ दिख नहीं रही है। अपने जो है अपने फैमिली का ना हो सका, वो किसी का क्या होगा। और गोरखपुरिया भाभी तो मुंह से मतलब मुंह बोली माँ थी। जब अपने सग माँ का नहीं हुआ तो मुंह बोली माँ का क्या होगा। और ये चीज़ दोस्तों हकीकत है। जो जिसको ज़्यादा सपोर्ट करेगा, ज़्यादा चाहेगा, ज़्यादा अपने दिल में, दिमाग में और जहन में बैठा के जगह देकर इज्जत मान सम्मान करके रखेगा, एक दिन वही धोखा खाता है। जैसे कि आप लोग को पता होगा, थाली तब तक अच्छी लगती है जब तक थाली में भोजन होता है, खाना होता है, तब तक थाली अच्छी लगती है। और वही थाली खाना खाने के बाद में गंदी दिखाई लगती है। ठीक है, सेम वैसे ही जब तक दीपू को गर्ज था, मतलब था गोरखपुरिया भाभी से, तब तक गोरखपुरिया भाभी बहुत अच्छी थी। दिखावा करता रहा, लेकिन सच्चाई कुछ और ही था। और जो अब आया है, और पब्लिक भी भड़क चुकी है एकदम से। और कहावत है दोस्तों कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। लाठी जब उसका पड़ता है तो आवाज़ नहीं आता है। आज जो तुम यहाँ पर आए हो, घर बनाए हो, गाड़ी लिए हो, और जो है जो ऑफिस बना के रखे हो, ये सब गोरखपुरिया भाभी के देन है। ठीक है, गोरखपुरिया भाभी सपोर्ट नहीं करती, तुम्हारे साथ वीडियो नहीं बनाती, तो तुमको कौन जानता था। आज भी दोस्तों हमको याद है गोरखपुरिया भाभी जब टिकटॉक बैंड हुआ था, जब वो एक घर में, टीना का घर में रहती थी और नदी के किनारे ये दीपू के साथ में वीडियो बनाकर डाली थी। वो वीडियो भी वायरल हुआ था। ठीक है, तो वायरल गोरखपुरिया भाभी से ही तुम हो, नहीं तो तुमको कोई जानने वाला नहीं है। और जो तुम बोल रही हैं आधा अधूरी कि अंकिरा को कि ये दीदी जब आई हैं दीपू भैया के ज़िंदगी में तो जो है 4 चांद लग गए। घंटा दीपू को वायरल करने वाली, समाज में ये सोशल मीडिया पे लाने वाली, पूरा फेमस करने वाली गोरखपुरिया भौजी हैं। ठीक है, अंकिरा का जब शादी हुआ था, जब भगा कर लेकर आया था, वो भी मुझे पता है।
दीपू का वीडियो मैं बहुत दिन से देख रही हूँ, आज से नहीं। जब गोरखपुरिया भौजी के घर पे जाके पहला इंटरव्यू लिया था तब से मैं देख रही हूँ, ठीक है। और गोरखपुरिया भाभी को मैं टिकटॉक से देख रही हूँ, ठीक है। आज भी गोरखपुरिया भाभी का वीडियो टिकटॉक पे पड़ा है दोस्तों, और हमारे नेपाल में टिकटॉक चलता है, सारा वीडियो मैं देखती हूँ। पहले से उनके अंदर इतना हुनर था, इतना मतलब टैलेंट वो थी उनके अंदर, इतना कला था जो वो अपने आप से अपने आप को वायरल करके पब्लिक के मतलब सब कुछ जो है वो कर सकती थी। और वो सबको लेकर चली, सबको सपोर्ट करी। जब टिकटॉक बैंड हुआ था तब पर भी ये दीपू लगा था पीछे पीछे, ठीक है, तब पर भी सपोर्ट करी थी, आज भी सपोर्ट कर रही थी। इसको क्या ऐसा चुल्ल मच गया, क्या ऐसा जलन हो गया जो इतना बड़ा झटका ये दे दिया है गोरखपुरिया भाभी को, जो सहन करना क्या कोई भी बर्दाश्त नहीं कर रहा है। जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके फैन फॉलोवर हैं, वो कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। अब भड़की पब्लिक कब से, जैसे महादेव भैया का वीडियो शॉर्ट आया है वहीं से देख करके सब भड़क गए। महादेव भैया भी बहुत उदास है, जो बोल रहे हैं कि हमारी बेटियों को इतना अश्लील अभद्र तरीके से गाली दिया है, और सच्चाई जो आ गया तो कभी मिल जाए, भगवान ना करे कभी मुलाकात हो जाए तो क्या होगा, बोले वीडियो में आप लोग देखे ही होंगे। खैर ऐसा नहीं करना चाहिए, दीपू को इतना बड़ा विश्वासघात नहीं करना चाहिए, क्योंकि दीपू के ऊपर बहुत एहसान की हैं गोरखपुरिया भाभी। शायद कोई करेगा। जब इनका बीवी का जब डिलीवरी हुआ था हॉस्पिटल में, तब पैसों को लेकर भी गोरखपुरिया भाभी सपोर्ट करी थी, वो वीडियो भी मैं देखी हूँ, ठीक है दोस्तों। लेकिन क्या कहा जाए, कहते हैं जो नमक हराम होते हैं ना, नमक हराम ऐसे ही होते हैं, जब तक फायदा होता है तब तक उससे चिपक के रहेंगे, और जहाँ ही फायदा खत्म रास्ते पे अपने आ जाएंगे। तो नमक हराम का पहचान यही होता है। ऐसे ही लोग बहुत हैं समाज में, बहुत, और हर जगह है, एक ही जगह का बात नहीं है, हर जगह हर प्रकार का आदमी मिलेगा, और ज़्यादा करके मतलबी यार ही मिलते हैं। इसीलिए किसी से ज़्यादा दोस्ती और ज़्यादा लगाव जो है बढ़ाने से अच्छा है कि अपने से और अपने फैमिली में ही मस्त रहे, वही ठीक है। बाहर का जो गैर होता है वो गैर ही रहेगा, और अपना जो है वो अपना ही रहेगा, ठीक है। तो अपनों से प्यार करिए, ना कि गैरों से। गैर ऐसे ही होते जो अभी गोरखपुरिया भाभी के साथ में जो ये किया है, कोई अपना खून थोड़ी है, गैर ही तो है, ठीक है। तो अपना अपना होता है, गैर गैर होता है। दोस्तों ये वीडियो मेरा कल ही आता, लेकिन कुछ परेशानी, कुछ दिक्कतों की वजह से जो मेरा ये वीडियो कल नहीं आ पाया, और इमरजेंसी में मुझे 10:30-11 बजे फ़ोन आता है, और मेरी भतीजी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, सीरियस हो गया था, जिसको लेकर मैं तुरंत बहराइच भागी, और वहाँ से आई रात में 11:30 बजे। तो अब इसी की वजह से मेरा वीडियो नहीं आ पाया, जिसके लिए मैं सॉरी क्षमा चाहती हूँ। और आप लोग अपना राय विचार ज़रूर दीजिएगा हमारे वीडियो में, वीडियो कैसा लगा, और सपोर्ट ऐसे करते रहिए। और गोरखपुरिया भाभी के साथ में जो हुआ ये नहीं होना चाहिए दोस्तों, बहुत ही तकलीफ वाला बात ये कर दिया है कि क्या ही बोले, शब्द से कुछ मुंह से निकल नहीं रहा है। इतना नीचता, इतना घटिया हरकत किया है, और उसके बाद में कोई भी किसी पे भरोसा नहीं करेगा, और करने लायक भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम। और वीडियो ये तुरंत ही अपलोड हो जाएगा दोस्तों, इतना भी समय मेरे पास नहीं रहता है कि हम थंबनेल बना सके। बहुत लोग सोचते होंगे कि डर की वजह से थंबनेल नहीं लगाती है, नहीं, मेरे पास समय नहीं रहता। अभी ये वीडियो अपलोड करके और जाएंगे, मेरा घर बन रहा है, वहाँ पे मिस्त्री लेबर लगे हुए हैं, अभी मेरा खाना भी नहीं बना है। और मैं बाइक से गई थी 70 किलोमीटर गई, और 3-4 घंटे में फिर बाइक से वापस आई, तो पूरा शरीर में इतना दर्द है, दवा भी लेने जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरा तबीयत भी नहीं सही लग रहा है दोस्तों, काफ़ी परेशान है। चलिए वीडियो अपलोड करेंगे, थंबनेल लगा पाएंगे तो लगाएंगे, नहीं लगाएंगे लेकिन वीडियो को अपलोड कर देंगे। आप लोग देखिएगा, अपना राय विचार रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर मेरी वीडियो से किसी को हट पहुँचे तो उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। जो सच्चाई है मैंने वो सच्चाई ला के रख दिया है दोस्तों, जितना मुझे पता था वो ला के मैंने रख दिया, जो मेरे समझ में आया वो मैंने बोल दिया। लेकिन हाँ, मेरे शॉर्ट वीडियो पे कमेंट आ रहा है, धमकी दिया जा रहा है, जो आप लोग देख सकते हैं। पड़ा होगा कमेंट, उल्टा सीधा बोला जा रहा है, बट घंटा मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो सही है मैं वही बोलूँगी। गोरखपुरिया भाभी का
पहले भी सपोर्ट करती थी, आज भी करती हूँ, और पहले भी मैं मिलकर भी आई हूँ। वो कैसी नहीं है, महादेव भैया से भी मिले हम। कौन कैसा है मुझे सब पता है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग वीडियो देखिए और कमेंट करके बताइए। मिलते किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री राम।